आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, यहाँ भी शांति वहाँ भी शांति। यहाँ भी शांति का अर्थ क्या? हमारे वर्तमान जीवन में शांति बनी रहे, कोई भी तरह का टकराव नहीं हो, कोई भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हो, कोई भी तरह का विकल्प न हो, कोई भी तरह का उलझन न हो। और वहाँ भी शांति का अर्थ ये है कि हमारे भीतरी जगत में शांति बनी रहे। और भीतरी जगत की शांति है, ये कैरी फॉरवर्ड होती है, तो हमारा अगला जन्म हो उसमें भी शांति बनी रहे। अगला जन्म कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये तो सब आयुष्य के अधीन है। तो हम इतने भविष्य में नहीं जा सकते, हम तो केवल वर्तमान की बात कर सकते हैं। तो वर्तमान का मतलब होता है कि हमारा जो व्यवहार जगत है, जिसमें हम मन वचन काया की क्रिया करते हैं या लोगों के साथ में संपर्क करते हैं, हमारा जीवन यापन करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वह सब व्यवहार का जगत है। तो व्यवहार के जगत में शांति रहे, वो बाहर का जगत है। और भीतर का जगत है, हमारे स्वयं का जगत है, हमारे प्रभु का जगत है, मैं और मेरे भगवान का जगत है। उस जगत में भी शांति बनी रहे। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बाहर भी अशांत रहता है और भीतर भी अशांत रहता है। कई लोग भीतर में शांत होते हैं, बाहर अशांत हो जाते हैं। कई लोग बाहर अशांत होते हैं, भीतर में शांत होते हैं। ये चार प्रकार के व्यक्ति है। और इन चारों में अच्छा व्यक्ति वह है जो भीतर और बाहर का संतुलन करके दोनों जगह शांत रहे। अब ये है कि शांति का अर्थ क्या? शांति का अर्थ अकर्मण्यता नहीं कि हम कुछ भी काम नहीं करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, सोते रहें और उसके अंदर शांति बने रहे। आप किसी से बात भी नहीं करो, पुरुषार्थ भी नहीं करो, मात्र सुबह शाम दिन भर सोते रहो, तो वो तो शांति होगी। वो शांति शांति नहीं गिनी जाती है। काम करते करते शांति का बने रहना है, वह हमारी शांति कहलाती है। और भीतर की शांति का अर्थ ये है कि हमारे भीतर जो बड़े बड़े नाग हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये चार बड़े बड़े नाग हैं, ये नहीं फुफकारने चाहिए। यानी कि हमारे विचारों के अंदर जो है वर्तूल नहीं आना चाहिए, विचार विक्षिप्त नहीं होने चाहिए, विचारों का तांता नहीं लगे रहना चाहिए। हम किसी एक ही वर्तमान में जो कार्य करते हैं उसमें एकाग्र हो जाएं, वो भीतर की शांति है। भीतर की शांति का अर्थ है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मन लग रहा है, खेल रहे हो, खेलने में मन लग जाए, सो रहे हो, सोने में मन लग जावे, और उसके अलावा ध्यान कर रहे हो तो ध्यान में मन लग जाए। यानी विचारों का तांता नहीं लगा रहना चाहिए। बहुत से लोग हमारे को प्रश्न करते हैं कि जो है हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो विचार तो सामान्य जब हम काम करते हैं इतने विचारों का तांता नहीं लगता है, लेकिन जो ध्यान करते समय उलझुल विचार और गलत सलत विचार बहुत आने लगते हैं।
तब उनको हम परामर्श देते हैं, तब उनको हम अपना अनुभव बताते हैं। हमारे पास में ध्यान का बहुत 30-40 साल पुराना अनुभव है। उस अनुभव को जब उनसे हम शेयर करते हैं कि जब कभी विचारों का तांता लगना रहे और वह रुके ही नहीं, तब आप उन विचारों को खुली छुट्टी दे दो। कैसे छुट्टी देना? कि आपने कभी पतंग उड़ाई होगी तो पतंग के पीछे मंजा होता है, उस मंजे को खींचते हैं तो पतंग हमारी तरफ खींचती है और ढील देते हैं तो पतंग आकाश में उड़ती जाती है। आपने जो ही खिंचाव दिया तो मंजा क्या है कि कांच का जो बना हुआ होता है कांच के पाउडर से, तो वो खींचते ही जो है आपका हाथ कटने का, खून आने का जो है भय बना रहता है। तो आप उसको ढील दे दो तो वह पतंग आगे से आगे बढ़ता जाएगा। यानी विचारों को आप खुली छुट्टी दे दो कि तुम जहाँ जाना चाहो, जितनी देर जाना चाहो, जहाँ घूमना चाहो तुम घूम के आ जाओ। और उसको 1 बार 2 बार 4 बार, हर बार जब उसको ये छुट्टी दोगे तब वो विचार भी सोचने लग जाएंगे कि ये महाशय तो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, ये तो मध्यस्थ भाव में आ गए, हमारी कोई केयर नहीं कर रहे हैं। तो वो विचार जो है आपके खूंटे बच जाते हैं, यानी फिर विचार इधर उधर कहीं नहीं डोलते। मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो मेरे विचार एक जगह जो है प्रवचन के अंदर ही समाये हुए हैं और एकाग्र होकर के मैं मेरे वक्तव्य को आपके तरफ पहुंचा रहा हूं। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है वर्तमान के अंदर जीने का। तो शांति का अर्थ ये कि व्यग्रता नहीं आवे, विचारों का वर्तुल नहीं बने, विचारों का तांता नहीं बने और हम जो है वो बिना मतलब परेशान नहीं हो। अब देखिए कि बाहरी जगत की शांति है, वो अशांति क्यों होती है? उस अशांति होने के कुछ कारणों पर जो है हम नज़र डालते हैं तो सबसे बड़ा कारण तो क्या है कि क्रिया की प्रतिक्रिया। हम किसी से बात कर रहे हैं परिवार के सदस्य से, तो उस व्यक्ति ने, परिवार के सदस्य ने अपनी कोई बात रखी, वो बात हमको पसंद नहीं आई और हमने उस पर प्रतिक्रिया की, तो हमारे प्रतिक्रिया पर फिर वो 2-4 प्रतिक्रिया और करता है, फिर प्रतिक्रिया हम करते हैं, फिर वो प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार से प्रतिक्रिया का तांता लग जाता है और एक अशांति पैदा होती है। और ये अशांति अगर बड़ा रूप ले लेता है तो उसके परिणाम भी बड़े घातक होते हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया करने से अशांति पैदा होती है और हम प्रतिक्रिया विरति करते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, चाहे हमको पसंद आए या नहीं आए, चाहे हमारा तिरस्कार हो या हमारा सम्मान हो, या हमारे को ऊंची नीची बात करे या हमारे प्रशंसा की बात करे, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम समभाव में रहे, हम प्रतिक्रिया विरति में रहे, ज़्यादा कोई जवाब नहीं। और जवाब दिया तो शॉर्ट और स्वीट के अंदर इतना ही जवाब कि जितना आवश्यक हो, तो वह प्रतिक्रिया का तांता आगे नहीं बढ़ेगा। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये अशांति पैदा करती है। अशांति का पैदा करने का अर्थ ये है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर भर जाती है बात, वैसा हमें कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा, अशांति होने का कारण ये है कि व्यक्ति ओवरलोडेड वर्क करता है, जो वह कई चीज़ों का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा कर देता है, लेकिन न तो उसके पास इतना समय होता है, न इतने साधन होते हैं कि एक ही समय में अकेला व्यक्ति सभी की पूर्ति कर दे। तो कुछ न कुछ पेंडिंग रह जाता है, कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ में गलती हो जाती है। तो जिससे हमने कमिटमेंट किया है उसकी शिकायत बनी रहती है। समय पर कई लोग शिकायत करते हैं तो हम जो है एक तनाव से, एक टेंशन से भर जाते हैं और वो टेंशन हमारे अशांति पैदा करता है। जितना भी टेंशन है वो सारी अशांति पैदा करता है, हमारे मूड को जो है वो खराब करता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विचार है, उन विचारों के अंदर वह विक्षिप्तता लाता है।
तो ये शांति की बात हुई। और देखिए, अशांति के हम कुछ कारणों का पता लगावें। अशांति के कई कारण और भी हैं, जैसे कि व्यक्ति जो है अपनी आमदनी से अधिक खर्च करे। आमदनी व्यक्ति की 10,000 रुपया है, लेकिन वो 15,000 रुपया खर्च कर देता है, तो 5,000 किसी से उधार लेके आता है। तो जिससे उधार लिया है या जिसका बकाया है वो बार बार फ़ोन करता है या घर पे आता है, तो ये अशांति का कारण बन जाता है, क्योंकि हमने जो है हमारी कैपेसिटी से अधिक, हमारी आमदनी से अधिक खर्चा किया है। इस कारण ये हो रहा है। अशांति के कारण को देखें कि कोई जो है हम गलत कार्य, साजिश का कार्य, जालसाजी का कार्य, झूठ मूठ का कार्य कर बैठते हैं, और जब हमारी पोल खुलती है तो हमारे अशांति हो जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा कार्य हम क्यों करें? जो कार्य सही हो, गलत न हो, वही किया जाना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य है वो तो कभी न कभी जो है चौड़े आता ही है, स्पष्ट होता ही है। तो ऐसा कार्य जो है हमें नहीं करना चाहिए। बाहरी जगत में अशांति के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं कि व्यक्ति बीमार हो गया, और बीमार से उसकी सहन शक्ति, जितना वो बीमारी सहन करता है उतना उससे अधिक बीमारी का दर्द कहिए, या व्यक्ति जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे बाह्य जगत के अंदर, मन वचन काया के अंदर तनाव खड़ा हो जाता है, टेंशन खड़ा हो जाता है। तो बाहरी जो हमारी अशांति है उसके और भी बहुत से कारण हो जाते हैं। राजनीतिज्ञ है तो राजनीति के अंदर देश के प्रति, राज्य के प्रति, जनता के प्रति उनका कमिटमेंट होता है, उनका उत्तरदायित्व होता है, और वो कुछ कारणों से समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो जनता उनके विरुद्ध हो जाती है, और जनता उनको जो है कोसने लग जाती है। तो ये हमारे लिए तनाव का कारण बन जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी संतान है, जिनको हम पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, सब सुविधा करते हैं, लेकिन जब वो पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जब उनका समय आता है कि अब माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, अक्षम हो रहे हैं, तो उस समय में उनकी जो है वो सेवा की जानी चाहिए, उनको चित्त समाधि पहुंचाना चाहिए, उनका जो ट्रीटमेंट का ध्यान देना चाहिए, उनकी भोजन व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए। तो संतान वो ध्यान नहीं देती है या उपेक्षा करती है या अपना ही स्वार्थ देखती है, तो वह भी मनुष्य के लिए एक तनाव का कारण बन जाता है। वो अपेक्षा रहती है कि मेरी जो संतान है, तो मैंने ये चिंतन किया था कि इसको पाल पोस के बड़ा करके पैरों पर खड़ा करूं, ताकि कभी हमारे जो है वृद्ध अवस्था आएगी, हम अक्षम हो जाएंगे, तो वो हमारे को जो है वो लाठी का सहारा बनेगा, हमको वह सहयोग देगा, हमारी वो मदद करेगा, हमको चित्त समाधि पहुंचाएगा। लेकिन वह हमारे विचारों के अनुरूप जो है खरे नहीं उतरते हैं और वह शांति का कारण हो जाता है। इस तरीके से हमारे व्यवहार जगत के अंदर अशांति होने के कई कारण हो जाते हैं, लेकिन हमारे को शांति बनी रहे उसके लिए हमें क्या करना है कि व्यक्ति में टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। अशांत होने के बहुत से जो है कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों के अंदर हम अपने आप को संभाव में रखें, हम उन कारणों से एडजस्ट हो जावें, एडजस्ट एवरीवेयर होए देवें। हम उस व्यक्ति को नहीं कोसें जिसकी वजह से हमको अशांति हो रही है, या जो है हम उसको दोष नहीं देवें, क्योंकि अशांति होने का कारण है हमारा उदय और प्रारब्ध है। वह सामने वाला व्यक्ति, चाहे आपकी संतान है, चाहे कोई बिजनेस वाला व्यक्ति है, तो वह तो अपनी मर्जी से नहीं आया है, उसको तो कुदरत ने भेजा है, क्योंकि हमारा जो उदय और प्रारब्ध है तो संजोग के वशीभूत वो आया है। तो उसको जो है हम कहना चाहिए कि हम
ये नहीं समझें कि यही हमारी अशांति या दुख का कारण है। वह तो हमारा हितैषी है, हमको मुक्त करने आया है, हमको जो है मोक्ष में जाने के लिए सहयोग करने आया है। तो उसे तो हमें एक निमित्त के रूप में हितैषी समझना चाहिए। जब इस तरह की हमारी मानसिकता हो जाती है तो जो कुछ भी अशांति हमारे सामने खड़ी होती है तो हम उसको लेट गो करते हैं। जो भी कारण आते हैं उसको लेट गो करने की कोशिश करो, उस पर प्रतिक्रिया मत करो, उस पर विशेष चिंतन मत करो। उसको जो है एक ही हमारे सनातन सत्य की भाषा में बात करूं तो उसको कुदरती रचना समझो। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। हम आपको सार्वभौम सत्य देना चाहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस आपको देना चाहते हैं। वो ये है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको सही करके हम राइट बिलीफ के अंदर बदलते हैं। इसका नाम दृष्टि विज्ञान है। हम सृष्टि नहीं बदलते, हम किसी भी आपके सिस्टम को टच नहीं करते हैं। आपका धर्म परिवर्तन नहीं करवाते, आपके गुरु का परिवर्तन नहीं करवाते, आपको संन्यास लेने की बात नहीं करते, आपको घर छोड़ने की बात नहीं करते, आपको कंचन कामिनी छोड़ने की बात नहीं करते, आपको भोजन छोड़ने की बात नहीं करते। कोई भी चीज़ का त्याग करने की, छोड़ने की बात हम नहीं करते हैं। हम तो आपकी दृष्टि के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपके दिमाग के अंदर आर्ट ऑफ द विज़न फिट कर देते हैं, यानी आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन फिट करते हैं। दो मुख्य सिद्धांत हमारे फिट करते हैं कि केंद्र के अंदर हमारा जो ये ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग है, उसके सेंटर के अंदर अपनी चेतना को रखो। चेतना को सेंटर में रख कर के सारा कार्य करना, और वह चेतना हमारी इस तरीके से काम करना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये अस्तित्व जो है हमें किसी भी क्षण जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 24 आवर्स हमारे विचारों के अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूँ रहना चाहिए, उसकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मेरा सोहनराज नाम है और कोई मुझे पूछेगा आपका नाम क्या है तो मेरी विस्मृति कभी नहीं होती कि मैं सोहनराज हूँ। तो ठीक उसी तरह से वह तो कार्य है, अपने नाम को याद रखने का कार्य है, वो तो जड़ का कार्य है। आप उसी तरह से चेतन का कार्य करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। केंद्र में उसको रखोगे, उसकी भूल कभी नहीं पड़े, उसकी विस्मृति कभी नहीं हो, वो ओझल कभी नहीं हो, वह आपने चिंतन से कभी भी दूर नहीं हटे, क्योंकि वो तो आपका अस्तित्व है। आप वही हो जो आपकी चेतना है। अगर चेतना नहीं है तो आप जड़वत हो गए, तो आप मुर्दे हो जाओगे और आपको जला दिया जाएगा। आप बोलते इसलिए, वो हाथ पैर इसीलिए हिलाते हो, मन वचन काया की हर क्रिया इसलिए करते हो कि आप में चेतना विराजमान है, आप में शुद्ध आत्मा का निवास है, तभी आप सारी प्रवृत्तियां कर रहे हो। और उसकी प्रेजेंस हटी और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यानी आपका जो ही चेतन तत्व गायब हुआ, आपका हंसा उड़ गया, तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, और जो है वो आपको वो धीरे धीरे शमशान भूमि के अंदर पहुंचा देंगे। तो भाई और बहनों, हम आपको एक मुख्य बात कहते हैं हमारे सनातन सत्य की, कि केंद्र के अंदर आत्मा को रखो, और उसके साथ साथ में व्यवहार जगत के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, कोई व्यक्ति हमको कष्ट दे रहा है, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है, और हमारे शरीर के अंदर बीमारी आ रही है, हमारे शरीर के अंदर साता वेदनी है, असाता वेदनी है, कैसी भी परिस्थिति अच्छी बुरी आवे, उसको हमें कुदरती रचना जानना, मानना
और श्रद्धा करना और देखना होता है, यानी उसके साथ जुड़ाव करना नहीं होता, उससे मुक्त रहना है। क्योंकि मन वचन का है तो प्रकृति है, और हमारा भीतर जो विराजमान, जैसा मैंने कहा कि केंद्र में आत्मा को रखो, वो तो पुरुष है। पुरुष और प्रकृति को अलग अलग रखो। जब पुरुष और प्रकृति का मिलान होता है तभी जो है वो अज्ञान की उत्पत्ति होती है। अगर ये मिलते नहीं हैं तो अज्ञान कभी नहीं रहेगा। दोनों शाश्वत है, जड़ भी शाश्वत है, उसका जो सूक्ष्मतम रूप है परमाणु वो शाश्वत है, और चेतन तो शाश्वत है ही है, क्योंकि चेतन जो है सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है, सत्य का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण है। वो तो आनंद का धाम है, वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वो तो 24 कैरेट का सोना है। तो इसीलिए वह केंद्र में रहता है तो हमारे सभी समस्या का निवारण हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये हमने जो है यहाँ भी शांति वहाँ भी शांति की हम बात कर रहे हैं। वहाँ भी शांति का मतलब अगले जन्म में कहें वो हमको पता नहीं है, तो हमारे भीतरी जगत की बात करें तो भीतरी जगत में शांति तभी बनी रहती है कि जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं, प्रभु को हम केंद्र में रखते हैं, हम भावों के ऊपर ध्यान देते हैं, और जो है हम नए कॉज नहीं पढ़ने देते हैं। देखिए, मनुष्य जो है जन्म से मृत्यु तक हर क्षण जो है कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। मनुष्य के साथ में ऐसा कभी नहीं होता है कि वो जीवन में कर्म नहीं करे। मनुष्य तो जब जो है रात के अंदर वो जब सोता है तो सोते के समय भी स्वप्न लेता है, वो स्वप्न लेता भी कर्म है। उसके अंदर भी स्वप्न के अंदर जब वो कर्म करता है तो कर्म तो व्यक्ति करता ही रहेगा, क्योंकि कर्म का तो ये जो है फिल्म पिछले जन्म से बना के लाया है। वह तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वो व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो ऑटो मोड से चलता है, वो तो प्रकृति के हाथ में है। हमारे जीवन का संचालन है वो जन्म से मृत्यु तक है, वह उसका कुदरत ही क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डेस्ट्रॉयर है, और कुदरत ही उसको संजोग जुटाकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उसको संचालित करती है। हर प्राणी को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, और उसकी मन वचन काया की क्रिया जो है वो करवाती है, वो सारी हमारी कुदरत ही करवाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी शांति वहाँ भी शांति, यानी व्यवहार जगत का और निश्चय जगत का आप संतुलन बिठाइए। व्यवहार जगत के अंदर आप सहन शक्ति को बनाए रखें, आप जो है समभाव को बनाए रखें, आप सम और शम की नीति से चलें। सम का मतलब समभाव, यानी कि कोई आपको अच्छा कहे बुरा कहे, टॉलरेंस पावर रखना है, ये समभाव कहलाता है। दूसरा सम का मतलब जब आपका क्रोध फुफकारे, अहंकार फुफकारे, आपकी जब माया फुफकारे, जब आपका लोभ फुफकारे, तब आप उनको दबा के रखो, जब आप उनको शमन करके रखो, क्योंकि अगर वो प्रकट हो जाएंगे तो वो अशांति पैदा कर देंगे, व्यग्रता पैदा करेंगे, और वो विचारों का वर्तुल बना देंगे। तो उसका शमन करो। और तीसरा श्रम, व्यक्ति को कभी भी जीवन में एक क्षण भी बिना श्रम के नहीं बैठना चाहिए। मानसिक श्रम करो और शारीरिक श्रम करो। शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति जो है अपने जितने मसल्स हैं उन मसल्स को मुलायम रखता है, और मनुष्य के मसल्स के अंदर थकान आती है, उसको अच्छी नींद आती है, और वो सुख की चैन से सोता है, फ्रेश होता है। और श्रम करने से हमारे जितने भी कार्य होते हैं, संसारी कार्य,
पूरे हो जाते हैं। और मानसिक रूप से श्रम करने पर हमारा जो ज्ञान दर्शन है, केंद्र में हमारी आत्मा है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को जो हमने फिट किया हमारे आर्ट ऑफ द विज़न के अंदर, तो हर वक्त उसका इम्प्रूवमेंट करते रहो, हर वक्त उसका डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट करने का अर्थ ये है कि आपको जब आत्मपद पर बिठाया है, यानी आपको जो है ज्ञानी पुरुष के द्वारा जब आपको ज्ञान प्रेषित किया है, तब आपका जो है कर्ता पद है उन्होंने छीन लिया था। कर्ता पद को उन्होंने हटा करके आपको आत्मपद पर बिठाया, यानी आप अकर्ता हो गए, निमित्त हो गए। ये भाव लगातार बना रहने से अशांति पैदा नहीं होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी भाई भाई की तरह रहते हुए वसुधैव कुटुम्बकम का निर्माण करे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।